Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. So my dear students, आज का ये क्लास ग्रामर पर बेस्ड है। यदि आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपको इतना ग्रामर का नॉलेज तो होना बहुत ही ज़रूरी बनता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा ग्रामर के तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं किया है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, तो आप लोग स्पोकन के तरीके से ही समझें। ग्रामर में मैं आप लोगों को ग्रामर का पूरा ही वीडियो बनेगा, प्रोनाउन से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आप ग्रामर में आप वीडियो देख पाएंगे। लेकिन स्पोकन के लिए आपको थोड़ा सा हम ब्रीफली जानकारी देते हैं, सिर्फ इसके यूजेस को बताते हैं, आपको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इसको बोलचाल करते दौरान प्रयोग में लाना है। सो विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स क्या क्या हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन नहीं दिया है, बल्कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या क्या चीज़, वो चीज़ सिर्फ मैंने आप लोगों को एग्जांपल में दिया है। जैसे कि आप सब पढ़े हो सब्जेक्ट में, आई से लेकर दोज तक वो सभी आपके प्रोनाउन तो हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे को छाट लिया गया है जो कि स्पेशल पर्सनल प्रोनाउन है। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन तो खैर यहाँ पे देने वाला हूँ नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ आप ये जानिए कि पर्सनल प्रोनाउन है कौन कौन, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, पर्सनल प्रोनाउन आपके आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये 7 आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हो, और इन्हीं सब के पॉजिटिव केसेस भी होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने पूरे इसको 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, और एक तरफ मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि नीचे जितने भी हैं वो सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने दूसरा भाग में मैंने रखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करके बताया कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का क्या होता है, शी का क्या होता है, एंड सो ऑन। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह देने वाला नहीं हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कवर करने के लिए 2 वीडियो तो लग ही जाएंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में और बहुत ही छोटा वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देख पा रहे होंगे, आपका आई जो है पर्सनल प्रोनाउन है, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई होता है, राइट। और आई का ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट आपका मी होता है। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और पॉजेसिव आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है इट्स। यू का अगर हम बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है योर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। वी का अगर हम बात करें तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और दे के बारे में अगर हम बात करें तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की ही चीज़ है, इसको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है, और साथ साथ दिमाग में भी ये रखना है कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है इनको तो आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप पहला वाला क्लास पढ़ चुके होंगे। सब्जेक्ट में मैंने पूरी तरह से आप लोगों को बताया था कि देयर आर ओनली 13 सब्जेक्ट। उन 13 सब्जेक्ट्स में से 7 सब्जेक्ट्स को मैंने अलग रखा है, जिसको मैंने पर्सनल प्रोनाउन का नाम दिया है। और ये ऑब्वियसली ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए आप पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ देखते हैं।
अब हम बात करते हैं बाद बाकी जो छूट गया है, जैसे 13 था सब्जेक्ट, उनमें से मैंने किस किस को छोड़ा है, नेम, नेम्स, दिस दैट और दिज दोज को, राइट, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है और इनके ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस वगैरह नहीं बनती है, तो इसलिए मैंने उन सबको नहीं लिखा है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के ही पॉजिटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं, राइट, इसलिए मैंने लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, राइट। ये तो आपने देख लिया कि आई का या फिर किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट को और पॉजिटिव एडजेक्टिव को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो क्या, अब हम इसका थोड़ा मीनिंग आपको बता दें। जैसे आई का मीनिंग अगर पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, तो आई का मीनिंग अगर आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई लेते हैं तो माई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरा, मेरे, मेरी, एटसेट्रा। ही का अगर आप लोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हीज होता है, हीज का मतलब हो जाएगा उसका, उसके, उसकी। शी का अगर आप लोगे तो हर का अर्थ होता है उसकी, उसके, उसकी। और इट का लेंगे तो इसका, इसके, इसकी। यू का अगर होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में मीनिंग आ जाएगा आपका, यू का योर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग आएगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। वी का आवर का हो जाएगा हमारा, हमारे, हमारी। दे का यानी देर होता है और इसका आपका मीनिंग हो जाएगा वे लोगों का, वे लोगों के, वे लोगों की, एटसेट्रा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में जैसे आई का होता है मी का मतलब यहाँ पे मुझे होगा या मेरे को होगा, राइट। और ही का हिम होता है यानी उसको हो जाएगा, हर का भी उसको ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्स, इसका, यू तुम्हें या तुमको मीनिंग आ जाएगा। और अस के बारे में बात करेंगे तो हमें या हम लोगों को। देम के बारे में अगर हम बात करें तो देम का अर्थ हो जाएगा वे लोगों को या उन लोगों को, एटसेट्रा, राइट। तो ये मीनिंग खैर आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगा जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि आई का पॉजिटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, राइट। उसी तरह सभी का आपको जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सबका आपको याद रखना है। अब हम इनके यूजेस को देखते हैं कि आखिर इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में और कैसे। देखिए, मैं आपको ये फिर बता दूं कि ये हम लोग ग्रामर के तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें हम आप लोगों को एग्जाम्पल ही दे सकते हैं, क्योंकि हम स्पोकन के तरीके में पढ़ते हैं। आप लोग माइंड में रखिएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। डेफिनेशन हम नहीं बताएंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कि देखिए जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यदि आप नाउन देते हो तो ही आपका सेंटेंस सही होगा, अन्यथा वो सेंटेंस सही नहीं होगा। इतना चीज़ याद रखिएगा। यानी जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करो तो उसके जस्ट बाद आप नाउन दीजिएगा, तभी होगा। पॉजिटिव का मतलब मैं आपको ये बता दूं, अधिकार, यानी ऐसा एडजेक्टिव जिससे अधिकार का पता चलता है उसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन देते हैं तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि कैसा कैसा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले आप देख पा रहे हैं माई फादर, राइट। माई आपका एडजेक्टिव है और फादर आपका नाउन है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद मैंने नाउन इस्तेमाल किया, यानी ये करेक्ट है। हिज अंकल यानी उसके चाचा, ये आपका हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है और अंकल नाउन है। योर बुक, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और बुक आपके नाउन है, इत्यादि। अब मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को फुल सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करके दिया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, माई फादर वेंट टू अमेरिका, मेरे पिताजी अमेरिका गए। हिज अंकल आस्क्ड मी, उसके चाचा ने मुझसे पूछा। वेयर इज योर बुक, आपके किताब कहाँ है, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे जहां भी मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है उसके जस्ट बाद मैंने नाउन का इस्तेमाल किया है। तो याद रहे और ध्यान में रखें कि जब भी आप भी इस्तेमाल करें पॉजिटिव एडजेक्टिव तो उसके जस्ट बाद नाउन दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है।
जैसे आप देख पा रहे होंगे कम टू मी, सॉरी यहाँ पे टू और मी एक साथ हो गया है, इसमें आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा, स्पेस चाहिए, वहाँ पे स्पेस नहीं गया है तो आप लोग दे दीजिएगा। कम टू मी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 2 में है। यदि आप लोग क्लास 2 पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं, अगर पहली बार हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप वो वाले क्लास को पढ़ें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो ये मी जो है आप देख पा रहे होंगे, आपने पहले ही पढ़ा कि मी यानी आई का ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में देना पड़े तो आप मी इस्तेमाल कीजिएगा आई का। ओके, जैसे मुझे के अर्थ में या हमें के अर्थ में। ओके, नेक्स्ट, डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछो। मी जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। आई वेंट टू हर, मैंने उसके पास गया। यहाँ पे हर जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। I'll beat you, मैं आपको पीटूंगा। यू जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। यही यू अगर आई के जगह पे होता तो सब्जेक्ट बन जाता, राइट। आप याद रखिएगा कि यदि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव केस या कोई भी ऑब्जेक्ट तभी आता है, ये इसका प्रयोग हमेशा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कम टू मी कम के बाद है, आस्क मी यानी डोंट आस्क मी आस्क के बाद है, वेंट ये जो है वेंट के बाद आपको मिलेगा, और बिट के बाद आपको मिलेगा। तो ये सारे हैं आपके ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें, माइंड में रखें और इस्तेमाल भी करें। यदि आपको किसी भी तरह की सवाल है तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like the video, please share, subscribe and press the bell icon so that you never miss another update. Thank you very much.